जरा सोचिए, लाहौर का आसमान रंगों से भरा हुआ, हर छत पर शोर, खुशी और कह कहे। यही तो है बसंत, एक ऐसा त्योहार जिसकी कहानी जितनी रंगीन है उतनी ही पेचीदा भी है। चलें इसकी तहों को जरा खोल कर देखते हैं। ये देखे लाहौर का आसमान, हजारों पतंगे, ऐसा लगता है जैसे हवा में नाच रही हों। लेकिन ये सिर्फ कोई त्योहार नहीं है, ये तो एक किस्म की हवाई जंग है। खुशी, मुकाबला, जज्बा सब कुछ मिलकर एक तूफान बन जाता है जो पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लेता है। लेकिन ये जो रंगीन आसमान है ना, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। पता है, करीब 20 साल तक ये मंजर गैर कानूनी था। सोचिए, ये खूबसूरत रिवायत पाबंदियों में जकड़ी हुई थी। तो फिर आखिर ये त्योहार है क्या? ऐसा क्या खास है इसमें? लाहौर की सकाफत में इसकी जड़ें इतनी गहरी क्यों हैं कि इतनी लंबी पाबंदी के बाद भी इसकी रूह जिंदा रही? देखिए, असल में बसंत है बहार का जश्न, और लाहौर तो इसका घर है। ख्याल करें, पूरे पूरे खानदान छतों पर जमा हैं, म्यूजिक चल रहा है, खालों की खुशबू, और आसमान तो बन जाता है एक मैदान जंग। हर पतंगबाज की नज़र बस दूसरे की डोर पर होती है, और जैसी वो डोर कटती है बस एक ही आवाज़ गूंजती हर तरफ, बो काटा। लेकिन एक अहम बात, पतंगबाजी हमेशा से इस त्योहार का मरकजी हिस्सा नहीं थी। ये एक आम से मौसमी जश्न से एक प्रॉपर संजीदा खेल कैसे बन गया, इसके पीछे पूरी एक तारीख है। इसकी शुरुआत होती है मुगल दरबार से, जहां पतंगबाजी एक शाही शौक था। फिर आई 19वीं सदी, जब महाराजा रंजीत सिंह ने इसको एक बाकायदा त्यौहार की शक्ल दी। 1920 की दहाई तक तो लाहौर का मशहूर गुड्डी ग्राउंड इस खेल का मरकज बन चुका था। और फिर 20वीं सदी के वस्त तक बसंत ने पूरे लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया, और ये शहर का सबसे बड़ा त्यौहार बन गया। तो ये सिर्फ कोई टाइम पास नहीं था, ये एक संजीदा खेल था। अपने कवायद, अपने उसूल, एक पूरा निज़ाम था उस्ताद और शागिर्द का, जहां ये हुनर एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जाता था। और इसी से बनती थी डफ, यानी एक तरह की टीम या ग्रुप था, और इनके मेंबरान कभी आपस में पीछा नहीं लड़ाते थे, वफादारी थी। ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर शकील शेख इसको कितना खूबसूरत बयान करते हैं। वो कहते हैं, गुड्डी ग्राउंड एक यूनिवर्सिटी की तरह था। मतलब ये वो जगह थी जहां लेजेंड्स पैदा होते थे, जहां इस खेल की इज्जत की जाती थी। लेकिन फिर चीजें बदलने लगीं। एक अंधेरा मोड़ आया। वही त्यौहार जो खुशी की अलामत था, लोगों के लिए खतरा बन गया। इस सब तबाही की जड़ थी मांझा, यानी पतंग की डोर। लेकिन ये कोई आम डोर नहीं थी। इस पर शीशा, मेटल, केमिकल्स सब लगा होता था। ये खेल के एक आले से एक जानलेवा हथियार बन गई। मतलब दूसरे की पतंग तो काट देती थी, लेकिन इंसानों के लिए भी उतनी ही खतरनाक थी। और इसके नतीजे बहुत अफसोसनाक थे। मोटर बाइक चलाने वालों की गर्दनें इस तेज डोर से कटने लगीं। लोग जोश में छतों से गिरकर मरने लगे। मेटल वाली डोर बिजली की तारों से टकराती तो करंट लगने से मौतें होने लगीं। और तो और हवाई फायरिंग ने भी इस खुशी के त्यौहार को मातम में बदल दिया। एक पुराने पतंग फरोश है टिम्मी शाह। उनके मुताबिक मसला सिर्फ डोर का नहीं था, मसला था सोच का, अखलाकियात का। वो कहते हैं पुराने खिलाड़ी हार को इज्जत से मानते थे, लेकिन नए लोगों ने इसको अपनी अना का मसला बना लिया, और बस यहीं से इस खेल में खराबी शुरू हुई। करीब 20 साल की खामोशी, और फिर 2026 में बसंत वापस आई। लेकिन इस बार ये पहले जैसी नहीं थी। वो बेलगाम जश्न नहीं था। इस बार ये एक नए, महफूज और मुनज़्ज़म अंदाज में वापस आई। तो इसको महफूज कैसे बनाया गया? हुकूमत ने सख्त कवानीन लगाए। सबसे पहले खतरनाक डोर पर पूरी तरह पाबंदी, फिर मोटर बाइक्स पर सेफ्टी रॉड्स लाजमी कर दिए गए। पुलिस ने ड्रोन्स और सीसीटीवी से निगरानी की, और अब सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानदार ही हुकूमत से मंजूर शुदा पतंगे और डोर बेच सकते हैं। और इन सब में से एक अहम चीज ये सेफ्टी रॉड थी। देखने में कितनी सादा सी चीज है, लेकिन कितनी जानें बचा सकती है। इसको मोटर बाइक्स पर लगाया गया ताकि लोगों को उन आवारा जानलेवा डोरों से बचाया जा सके जो पहले सबसे बड़ा मसला थी। और इस वापसी का मुआशी असर वो तो जबरदस्त था। अंदाजा लगाएं, अंदरूने लाहौर में एक अच्छी सी छत का किराया 3 दिन के लिए $10,000 से भी ऊपर चला गया। इससे होटलों, रेस्टोरेंटों, मकामी कारोबारों सबको कितना फायदा हुआ होगा। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी इसको एक बड़ी कामयाबी कहा। उनके मुताबिक इससे न सिर्फ लाहौर की सकाफती पहचान वापस आई, बल्कि लोगों में एक नया जोश और वलवला पैदा हुआ। तो अब आगे क्या? बसंत का मुस्तकबिल अब सकाफत, कारोबार और सबसे अहम एहतियात के दरमियान एक नाजुक तवाज़ुन पर खड़ा है।
तो साफ जाहिर है बसंत अब वो पहले वाला नहीं रहा। जो पहले खतरनाक और बेकाबू जश्न था, अब वो एक महफूज और मनज़्ज़म किया हुआ सकाफती इवेंट है। अब ये अना की जंग नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ मनाया जाने वाला जश्न है। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। बसंत ने साबित किया कि रिवायत और हिफाजत दोनों साथ चल सकते हैं, लेकिन क्या ये नाजुक सा तवाज़ुन हमेशा कायम रह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना ज़रूरी है।